माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे पहले चैप्टर के। तो देखते हैं। पहले चैप्टर के आज पहले एमसीक्यू, उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे और जो पेपर वाले सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे पहले चैप्टर के। पहले ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो पहले एमसीक्यू है पहला, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आज भी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिए थे जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस पर अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपने कंडीशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कहाँ पर बनता है अवतल दर्पण का फोकस पर। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपने कंडीशन पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा। बताइए, हो जाएगा इसका उत्तर अनंत पर। ये ध्रुव और फोकस के बीच वाली का बनता पीछे, और अवतल दर्पण के जो फोकस पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, वो 6 कंडीशन है अवतल दर्पण की, वो तैयार रखें, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1-2 पूछ ली जाती है उसमें से। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन दे रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन है ए नंबर है मीटर, सेंटीमीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, डी है सभी। बताओ कौन सा होगा? तो इसमें सभी, ये सही है सभी। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी दर्पण की फोकस दूरी। चौथा प्रश्न है किसी दर्पण की फोकस दूरी
फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। बताओ क्या होता है वक्रता त्रिज्या में संबंध? इसका उत्तर है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, एक ही बात है। ये संबंध होता है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में ये सभी। एमसीक्यू करा रहा हूँ पहले, अभी पहले चैप्टर के, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर थ्योरी से संबंधित प्रश्न बताएंगे। तीन दिन क्लास चलेगी फिजिक्स की लगातार। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है अगला। 5वां प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ये तो सबको पता होगा, अनंत। अनंत, क्योंकि दर्पण समतल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन दिए इसमें। ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा। इसमें ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसमें वास्तविक और वास्तविक तो होगा नहीं, क्योंकि वो अवतल दर्पण में कंडीशन। उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी व सीधा। आभासी व सीधा, बस सीधा। अवतल दर्पण में वास्तविक बनते हैं और लास्ट कंडीशन में उसमें बनता जाकर। अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में वास्तविक व उल्टा बनता है। अब 7वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व छोटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी सीधा व छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, वो प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। कहा था इससे पहले मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो संबंध था, उसी से संबंधित प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें पहले क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या लिख ली 12 सेंटीमीटर।
अब इसमें इसकी फोकस दूरी निकलवाइए। तो अभी था सूत्र R बराबर 2F, R बराबर 2F था, तो R दिए 12 सेंटीमीटर, F निकाल लिए 2 6 12, तो F बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये उसका उत्तर हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते, स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अब चल दर्पण वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के संबंध में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बोर्ड द्वारा, पेपर वाले सभी प्रश्न है ये, और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराता हूं मैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं आगे, अभी देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ऑप्शन दिए इसमें, अधिक होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन है। जल में, बी ऑप्शन है हीरा में, सी ऑप्शन है जल में, हीरा में, कांच में। बताओ, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अधिक होता है? हीरा का। इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र जो सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है। आज पहला चैप्टर फिनिश करेंगे पूरा। निर्वात में एक एक प्रश्न बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगला प्रश्न है, देखते हैं आगे प्रश्न। तब तक ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है।
प्रश्न क्या है? प्रश्न है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो बनता है उत्तल दर्पण में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है और इस बार भी आएगा ये प्रश्न। उत्तल दर्पण। प्रश्न क्या था? किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो उत्तल दर्पण में बनता है। जिस स्टूडेंट्स ने कंडीशन पढ़ी होगी तो उसको पता होगा। अब इतना तो टाइम है नहीं या कंडीशन सिखाएं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये जो भी कराया। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन सब की कंडीशन पता होनी चाहिए। 2-4 नंबर में कंडीशन पूछता है और प्रत्येक वर्ष कंडीशन पूछी जाती है। हर सेट में मिलेगी कंडीशन। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सबकी कंडीशनें याद होनी चाहिए। कैसे कहाँ पर बनती कंडीशन। अब आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पहले चैप्टर के। लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय। हम वाहनों में उत्तल दर्पण हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता क्यों देते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे प्रश्न को देख कर जाएं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? अब अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न तब तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हुआ? लघु उत्तरीय प्रश्न अभी अब न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2। देखते हैं आगे से। क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा पहले? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी दे रखी 16 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में। के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु है उसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में होता है। अब हमें ज्ञात क्या करवाया? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि बी निकलवाइए। क्वेश्चन क्या था? एक बार फिर देखो। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
16 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस की होगी, ठीक है। अब दूरी वस्तु रखी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर, जिसे यू से डिनोट करते हैं, ये माइनस की होगी, यू माइनस का होगा, बी निकलवाया तो सूत्र होता है 1/f प्लस 1/b इक्वल 1/u। अब आगे देखते हैं, अभी आगे 1/f प्लस 1/b इक्वल 1/u। अब निकलवाया क्या है b, तो इससे पहले 1/b इक्वल 1/u माइनस 1/f हो जाएगा। अब 1/b इक्वल 1/u कितना है -16 लिख लिया, माइनस 1/f कितना, f सॉरी u है 8 सेंटीमीटर 8 और f है 16, f की जगह 16 u की जगह 8 लिख लिया। अब 1/-1/8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/16, एलसीएम लेंगे 16, 8 दूनी 16 -2, 16 कम 16 प्लस 1 माइनस 1/16, 1/b इक्वल कितना आया 1/b 1/b इक्वल माइनस 1/16। अब तो यहाँ से b हो जाएगा b इक्वल माइनस के 16 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी -16 सेंटीमीटर। नोट कर लो, नोट कर लो। रुको, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, दोबारा करते हैं, इसे सूत्र गलत लिख गया है, थोड़ा गलत हुआ। रुको, सूत्र है इसका 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u 1/u। अब देखते हैं इसे, 1/b निकालनी है, 1/b इक्वल 1/f माइनस के 1/u होगा, ठीक है। अब सही है, सूत्र गलत हो गया था तब। अब इसे 1/f कितनी है -16 माइनस 1/-8 हो जाएगा, ये 1/-16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8, 16 एलसीएम आएगा -1 प्लस 2 ये आएगी, तो ये यहाँ पर हो गया माइनस प्लस के 1/16 बचेगा और 1/b इधर चल रही है, तो इसको पक्षांतर कराएंगे तो b इक्वल 16 आएगा, 16 सेंटीमीटर प्लस का आएगा, तब थोड़ा सूत्र गलत हो गया था, ये ठीक है आंसर। नोट कर लो, अभी ये एक बार फिर देख लो, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। f बराबर -16 सेंटीमीटर हो जाएगा, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी नेगेटिव होगी, u हमेशा नेगेटिव रहता है, 8 सेंटीमीटर, b निकालनी है, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र है, ये सूत्र है। इस सूत्र से 1/b 1/f 1/u को उधर भेज दिया, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इक्वल 1/f माइनस की लगा दी, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और b 16 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। पहले सूत्र गलत लग गया होगा। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई अवतल लेंस, लेंस कौन सा है अवतल, 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का, फोकस दूरी होगी यहाँ पर, फोकस दूरी का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसमें फोकस सॉल्व करते क्वेश्चन को, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है 15, अवतल लेंस है, फोकस अवतल लेंस में किधर होता है इस साइड, तो इसकी माइनस की फोकस दूरी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। अब आगे है, कोई किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है,
जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनाता, तो बी दे रखी है माइनस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब भी पीछे बनता है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बी हो गई। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब है जो वस्तु है वो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यू निकलवाया, क्या निकलवाया, यू निकलवाया। अवतल लेंस का सूत्र होता है 1/, सूत्र होता है इसका 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f, 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f, ये सूत्र होता है अवतल लेंस का। तो हमें f दे रखी है, b दे रखी है, u निकालना है, तो लगा दो, यहीं पर लगा दो b 1/ माइनस के 10 माइनस के 1/u इक्वल f दे रखी 1/ माइनस के 15। अब u निकालना में, तो इसे उधर भेज दो, ये माइनस का 1/u है, इसे उधर भेज दो, माइनस के 15 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1/10, एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 5 3 15 2 30, स्क्रीन शॉट 30 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 15 2 30, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, माइनस के 1/u, अब 3 बार से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1/30, तो u हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर है वस्तु, इसे पचांतर कर लेंगे, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। एक बार फिर देख लो प्रश्न, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो उसमें फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर, कोई अवतल लेंस है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी अवतल लेंस, इसलिए किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, प्रतिबिंब को b से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो ये बिंब अवतल लेंस में भी इधर प्रतिबिंब बनता, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, u हमें निकलवाया 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f सूत्र लगा दिया, और इसका आंसर आ गया u बराबर -30 सेंटीमीटर। नोट कर लो तब तक। नोट कर लो, फिर आगे प्रश्न देखते हैं, 14 बस। अरे चालू है वीडियो तो, आगे प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो क्या दे रखा, फोकस दूरी कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है, तो माइनस की हो गई। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी u बताया, कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, कितनी दूरी पर बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अवतल दर्पण है तो b माइनस पीछे बनेगा, तो ये माइनस का होगा, -20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखें जिससे -20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। एक बार फिर देखते क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखते हैं तो फिर सूत्र से 1/f इक्वल 1/b माइनस के 1/u। अब f दे रखी है माइनस के 13 इक्वल 1/b, b भी दे रखी है माइनस के 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u, माइनस के 1/u इक्वल माइनस के 1/13, इसको इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 1/20, एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम आएगा, माइनस के 2 + 3 30 दूनी 60 20 दिया, तो माइनस के 1/u इक्वल 1/16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u बराबर माइनस के 16 सेंटीमीटर, ये उत्तर होगा। उत्तर u बराबर -16 सेंटीमीटर, इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख दे देंगे।
इधर है ये माइनस के 1/u है प्लस 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर -16 आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तब प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक बार प्रश्न फिर देखते हैं। एक उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। वो f -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, u निकलवाया, d -20 सेंटीमीटर हो जाएगी अवतल लेंस से। और फिर सूत्र से इधर से देखते हैं, सूत्र से u बराबर -16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।